हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का मैथ प्रश्नावली 7.1 त्रिभुज। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो इसके बारे में जानने से पहले से थोड़ा सा कुछ नियम है, उस नियम को जान लेते हैं। तो इसमें रूल है, पहला रूल है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यानी दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होंगे यदि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। यानी इसमें दो भुजा बराबर होना चाहिए और एक कोण बराबर होना चाहिए। दो त्रिभुज रहेगा, उसमें दो भुजा बराबर और एक कोण बराबर होना चाहिए। तो वो एस ए एस सर्वांगसमता से वो सिद्ध होगा। और दूसरा है रूल, इसमें दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। तो इसमें दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होंगे जब उसमें दो कोण और एक भुजा आपस में मिलेगा। तो इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ए एस ए, यानी एंगल साइड एंगल। हिंदी बोलेंगे कोण भुजा कोण, यानी दो कोण मिलना चाहिए और एक साइड, तभी ये सर्वांगसम होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी में AC बराबर AD, यानी ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें AC बराबर AD, यानी ये वाला दो भुजा बराबर किया है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है कि एक कोण को दो बराबर भाग में बांटना, इसका मतलब होता है। सिद्ध करो कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, सिद्ध करना है। तो बोल रहा है कि BC और BD के बारे में क्या कहेंगे, BC और BD के बारे में आप क्या कहिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया है AC बराबर AD, और AC बराबर AD दिया है, और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित यानी समान दो भाग में बांटता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब है, मान के चलिए टोटल कितना है, मान के चलते ये 60 डिग्री का, तो ये वाला हो जाएगा आपका 30 डिग्री का और ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री का। समद्विभाजित का मतलब यही होता है कि कोण को समान दो भाग में बांट देना, वो भी बराबर समद्विभाजित करता है। ये पहला हो गया। अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, उसको पहले लिख लेते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का चिन्ह है त्रिभुज ए बी डी। तो चलिए हम प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में चलते हैं। तो हम करेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी में, तो इसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दोनों में क्या दिया है, AD बराबर AC है, यानी लिखेंगे हम लोग AC बराबर AD। तो ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, तो लिखेंगे दिया है। और कोण A बराबर कोण A, क्यों, समद्विभाजित है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित है यानी कोण A को समान दो भाग में बांटता है। उसके बाद देखिए, ये वाला त्रिभुज को देखिए, यहां से यहां तक इधर और यहां से लेके इधर, ये त्रिभुज यानी AB जो है ना, दोनों त्रिभुज में आता है, तो ये क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो AB बराबर AB, ये उभयनिष्ठ है दोनों कोण में। उभयनिष्ठ को कॉमन बोलते हैं इंग्लिश में, उभयनिष्ठ।
उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो देखिए 3 चीज मिलना चाहिए, यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखेंगे तो 3 चीज मिलना चाहिए। एक तो पहला हम लोग को भुजा मिल गया, ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये वाला भुजा दोनों में है, सेम है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी। ये कौन सा नियम से? तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, एसी, एसी भुजा है, ऊपर वाला क्या है, भुजा, बीच में है कोण, और नीचे भी है भुजा। तो लिखेंगे एस ए एस नियम से, नियम से। तो आप देखिए अब क्या कर रहा है कि बीसी और बीडी के बारे में क्या कहिएगा। तो बीसी, बीसी बराबर बीडी, ये बराबर हो जाएगा कैसे? तो हम लोग लिखेंगे सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। हम लोग इसको ऐसे हल करेंगे। और इसी को यदि इंग्लिश में लिखना है तो इतना ना लिखने, इतना यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सीपीसीटी से, सीपीसीटी से, इतना ही लिखते तो आपका काम बन जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़ते हैं। दूसरा में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी और एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए है। दर्शाइए कि पहले नंबर में त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी, दूसरा नंबर में है बी डी बराबर ए सी, तीसरा में है एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी। तो ये हम लोग को दर्शाना है। तो चलिए हम लोग इसको दर्शाते हैं, यानी सिद्ध करते हैं। तो पहले नंबर को हम लोग सिद्ध करते हैं। तो दिया क्या है, हल में देखेंगे, दिया है AD बराबर BC, AD ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों क्या है, बराबर है। और ये भी दिया है DAB ये वाला कोण और बराबर है CBA ये वाला कोण। तो हमको दर्शाना है त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज और BAC ये वाला त्रिभुज, यानी ये वाला त्रिभुज इधर वाला और ये वाला त्रिभुज दोनों को हम लोग को दर्शाना है सर्वांगसम। तो चलिए हम लोग सर्वांगसम दर्शाते हैं। तो पहले नंबर में लिखेंगे त्रिभुज परमाणु, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में, तो दोनों देखते हैं क्या है, समानता, ताकि सर्वांगसम सिद्ध करने में हम लोग को आसानी होगा। तो ABD में देखेंगे, ABD में इस त्रिभुज में देखिए AD बराबर BC दिया हुआ है, क्या है, AD बराबर BC दिया है, लिखेंगे दिया है। दूसरा में देखिए ये कोण इस कोण को देखिए, दोनों कोण क्या है, बराबर है, यानी लिखेंगे इस त्रिभुज में देखिए ये इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये कोण, और इस त्रिभुज में देखिए ये कोण, दोनों क्या है, बराबर है। हम लोग को भी ये दिया है, लिखेंगे एंगल DAB बराबर एंगल CBA क्या है, दिया है। बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, बस वीडियो में लगे रहिए। और एक हम लोग को प्रूव करना है। तो देखिए और एक हम लोग को प्रूव करने के लिए देखिए AB जो है ना, AB इधर का भी त्रिभुज में है और इधर का भी त्रिभुज में, यानी दोनों त्रिभुज में है। तो क्या लिखेंगे, AB बराबर AB, दोनों में रहता है उसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ, दोनों में रहता है उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या हुआ, त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गया। पहला नंबर ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC, ये है देखिए भुजा है, कोण है और भुजा है, तो
साइड एंगल साइड नियम से क्या हुआ, सर्वांग हो जाएगा, नियम से सर्वांग। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर का क्वेश्चन में। दूसरे नंबर में आपका है BD बराबर AC, BD BD बराबर AC। हाँ, BD बराबर, जब देखिए मेरा ये त्रिभुज, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखिए ये वाला और ये वाला, ये पूरा त्रिभुज सर्वांग है, तो इसका जो संगत भाग भी होगा ना, वो भी क्या होगा, बराबर होता है CPCT से। तो लिखेंगे BD BD बराबर AC, तो ये CPCT से, CPCT से क्या है, सर्वांग बराबर है। तीसरा में देखते हैं, तीसरा में आपका है एंगल ABD, ABD ये कोण, और CBA, CBA ये कोण, CBA, CBA यानी DAB ये कोण और CBA ये कोण क्या है, दोनों बराबर है। तो ये कोण और ये कोण, हाँ ये भी कोण हो जाएगा किससे, तो CPCT से हो जाएगा। तो एंगल लिखेंगे, एंगल ABD बराबर एंगल BAC, ये भी आपका हो जाएगा CPCT से। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। सिद्ध करो कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि AD जो है ना, AD ये लंब है, लंब का मतलब 90 डिग्री, तो लंब है किसमें, AB में, और BC लंब है किसमें, AB में। इस तरह से हमको फिगर को समझना होगा अच्छी तरह से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सिद्ध करना है कि CD जो है ना, C और D रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये रेखाखंड AB है ना, इसको समद्विभाजित करता है CD, तो हमको सिद्ध करना है। तो हल में दिया है AD बराबर BC, लंब है AB, तो हम लोग लिखेंगे और आगे लिखेंगे कि हम जैसे फिगर में देखते हैं, फिगर में देख रहे हैं AB और CD, AB और CD रेखाखंड बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। इसलिए देखिए जब यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है दोनों रेखाखंड, तो हम कह सकते हैं कि कोण BOC बराबर कोण AOD बराबर कोण AOD क्या है, बराबर है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम चलेंगे त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करते हैं, उससे पता चल जाएगा कि ये बराबर है कि नहीं, यानी OA बराबर OB है या नहीं। तो लिखेंगे त्रिभुज BOC में चलेंगे, BOC तथा त्रिभुज AOD में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण है शीर्षाभिमुख
विमुख कौन है, कौन है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो हम लोग उसी को लिखेंगे, एंगल BOC बराबर एंगल AOD। समीकरण 1 से क्या है ये समीकरण, शीर्षक विमुख कौन है, तो समीकरण 1 में हम माने इसको, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। दूसरा हम चलते हैं, एक चीज हम लोग को मिल गया, और एक चीज देखिए, AD बराबर क्या है, BC है, तो लिखेंगे हम लोग BC बराबर AD। ये क्या है, दिया है, दोनों क्या है, बराबर है और लंब भी है। और एंगल DAO और BCBO, ये क्या है, 90 डिग्री है, तो लिखेंगे एंगल DAO बराबर एंगल CBO बराबर 90 डिग्री। ये हम लोग को लिख देना है। तो देखिए हम लोग को 3 चीज चाहिए, कोई भी त्रिभुज को सर्वांश सिद्ध करने के लिए कम से कम 3 चीज चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहला मिल गया, कोण मिल गया, दूसरा में भुजा मिल गया, फिर तीसरा में कोण मिल गया। तो ये त्रिभुज क्या हुआ, सर्वांशम हो गया। त्रिभुज BOC बराबर त्रिभुज AOD, सॉरी सर्वांशम यहाँ पे लिखना होगा, सर्वांशम। ये नियम है आपका कोण, एंगल, साइड एंगल, नियम से। तो हम लोग को देखना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, AO बराबर BO, ये तो हमको कंफर्म हो गया है कि AO बराबर BO, किससे, तो CP CT से हम लोग को ये प्रूव हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, अतः CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, AB को समद्विभाजित करता है। इस तरह से आप लोग इसको प्रूव कीजिएगा। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में है L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA है। यानी हम लोग को सिद्ध करना है त्रिभुज ABC ये त्रिभुज और त्रिभुज CDA ये त्रिभुज, दो त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम सिद्ध करना है। उससे पहले दिया है, क्या क्या दिया उसको हम लोग देख लेते हैं। L समांतर M है, L जो है ना ये समांतर है M का, और P समांतर Q है, P समांतर है, ये P समांतर है Q का, जो एक दूसरे को ABCD पर प्रतिच्छेद करता है। यानी प्रतिच्छेद का मतलब काटना, इस बिंदु पर काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। शॉर्टकट में लिखते हैं समांतर चतुर्भुज, इस तरह से आप लोग भी इसका यूज कीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण में, कि प्रमाण में हम लोग क्यों चलेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या प्रूव करना है, जो प्रूव करना है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में, इस त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या है, इसको हम लोग सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। तो लिखेंगे BC भुजा AD के बराबर है, यानी लिखेंगे BC बराबर AD। हम लोग इसलिए लिखेंगे क्योंकि क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है, क्या है, भुजा। हम इस तरह से लिख देंगे इसको। ये तो हम लोग का पहला स्टेप, ये बराबर ये हो गया। अब हम लोग देखिए ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लिखेंगे कोण B बराबर कोण D। तो
कोण बी बराबर कोण डी। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और AC जो है दोनों भुजा में है, यानी लिखेंगे AC बराबर AC, AC बराबर AC ये है उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुज में है, उभयनिष्ठ लिखेंगे। इस तरह से मेरा देखिए 3 चीज मिल जाए। मुझे जरूरत क्या था, 3 चीज का जरूरत था, तो देखिए 3 चीज मुझे मिल गया, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। ये भुजा कोण भुजा से, यानी साइड एंगल साइड नियम से या फिर गुणधर्म से, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग को कह रहा है, बस हम लोग को यही सिद्ध करना था, जो कि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा।